हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। और बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम बेटा आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में मैंने पहले आपसे बात कर ली है जब मैं बता रहा था कि कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, मैंने बताया था ये किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हाइपर। बेटा एक किस टाइप का आपका इफेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था ये भी क्या है, परमानेंट टाइप का इफेक्ट है। मतलब ये भी परमानेंट टाइप का इफेक्ट है। क्लियर, पहली बात तो ये हो गई कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या। दूसरा क्या है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो देखो बेटा, अगर ये ग्रुप आपको दिखे, कोई जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर वो मान लो कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर फ्री रेडिकल है और अभी भी हाइड्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, तो इस केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और इसके अलावा अगर वो डबली बॉन्डेड एल्कीन से जुड़ा है तो भी वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब देखो कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये जो हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है हाइड्रोजन वाला, ये क्या होगा, ये बेटा यहाँ डिसलोकेट होगा। क्लियर, इसमें देखो ये क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा और इसमें भी। तो ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ऐसे ये ऐसे करेगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये और ये बनेंगे। ये तो ऑलरेडी है, ये जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये बनेगा और ये हाइड्रोजन का ये बनेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर, ये हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या होगा, देखो ये यहां ट्रांसफर होगा और ये यहां पर ट्रांसफर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स द ग्रुप जा रहा है। मतलब जो भी मान लो ये कार्बोकैटायन है तो उसके तरफ जा रहा है, फ्री रेडिकल है तो उसके तरफ जा रहा है, डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। तो इसको हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं, प्लस का एच इफेक्ट। ओके, तो ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस का एच इफेक्ट है। ठीक है, अब माइनस का एच इफेक्ट क्या होगा, वो बेटा यहाँ पे आप देख लो। जब क्या करो कि इस वाले जो कार्बन है उससे आपने क्या अटैच कर दिया, हैलोजन अटैच कर दिया, तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अब इस केस में क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बस अब रिवर्स साइड होगा। कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ डिसलोकेट करेगी और ये सिग्मा बॉन्ड इधर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम ऐड करेगा, माइनस एच इफेक्ट। ओके, तो समझ में आया क्या होगा, जब वो CH बॉन्ड कंटेन करेगा, अगर वो हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है तो प्लस का H इफेक्ट शो करेगा, और वो जब CX बॉन्ड कंटेन करेगा और उसके अगर पास हाइपर कंजुगेशन है तो माइनस का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतना ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, जो आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम और अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे पहला इसको हम क्या करते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इसका एक नाम ये भी है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। दूसरा इसको कहते हैं हम क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और थर्ड पॉइंट है बेटा इसमें, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट। ओके, तो ये तीन नाम है आपके हाइपर कॉन्जुगेशन के, सिग्मा बाइट कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। इनसे भी हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्टली बात करेंगे बेटा हम एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन इसका बेटा क्या है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है ये क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के।
जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स आ रहा है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो मान लो ये कोई ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है और ये क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है विद दिस, मान लो कुछ भी है, जैसे ये हो गया कार्बोकैटायन, क्लियर। अब देखो जो स्पीसीज इससे अटैच्ड होती है उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा होगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बोकैटायन हो, या फिर डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हो, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस केस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या ले लिया, ये ले लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर ले लिया CH3C, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा CS का पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, अब ये देखो C, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपके क्या है, 3 कार्बोकैटायन हो गए। अब इनमें देखना है कि क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले क्या देखना है बेटा, सबसे पहले हमको देखना है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या है, जो बगल वाला है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो बिल्कुल ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका हाइड्रोजन फ्री है, उसके जस्ट बगल वाली साइड पे क्या है, पॉजिटिव स्पीसीज है। तो सभी में ऐसा है, मतलब सभी क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। तो अगर हम सबकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करें तो हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो इसमें कहते हैं अल्फा, तो देखो अल्फा ये भी है, इसके रिस्पेक्ट में देखो अल्फा ये, और दो दो अल्फा है कार्बन, और यहाँ पे कितने हैं, तीन तीन अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब इससे हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं बेटा, 3 है। यहाँ पे देखो 3 ये और 3 6, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सेम यही स्टेबिलिटी फॉलो करता है फ्री रेडिकल, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये तो पहला एप्लीकेशन था हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन का, दूसरा एप्लीकेशन है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे देखेंगे, तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन के। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर कितने, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे ये बेटा एल्कीन है, ये देखो आप, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन क्या है। तो अभी मैंने बात करा था आपसे कि मोस्ट स्टेबल कौन होगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो चेक करते हैं। तो देखो ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप सब में कॉमन है। इससे एडसेंट कार्बन जो जुड़ा होगा उसको अल्फा कहेंगे, और उससे जुड़े वाले को बीटा कहेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ अल्फा कार्बन देखो कितने हैं, इसके पास एक भी नहीं है। इसके बाद देखो अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। तो कितना होगा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, अगर C2H5 को ओपन करते हैं C2 हो गया, तो इसको हम लिख दे रहे हैं CH2, ओके, HH यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3। तो इसके पास टोटल कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन 2। क्यों, ये वाला कौन सा, ये बीटा हो जाएगा बेटा, क्योंकि अल्फा के बगल वाला बीटा हो जाता है, तो ये तो लेंगे नहीं, तो ये तो हो गया।
इस पे देखो कितने, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है बेटा, सेकंड वाले के पास। इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को लेके। जैसे ये देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन विल बी, ठीक है, तो ये एल्कीन दिए गए, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सब में अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, काउंट करो कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 से 3 अटैच है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 3 3 3, और ये टोटल हो जाएंगे 9। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। कैसे, ये 3 अल्फा और ये 3 अल्फा, बाकी तो ये हाइड्रोजन है। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ 3 3 और 3, टोटल कितने हो गए, 9, और यहाँ पे देखो 3 3 3 3, टोटल हो गए 12। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी देखोगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा, 6। यहाँ पे आओगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल 0 है, अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये मतलब 12 वाला, तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा ये वाला। क्लियर, ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा, होगा क्योंकि 9 वाले हैं। अब आते हैं इसमें 6 6 6 वाले, तो 6 वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे तो हम नहीं कहेंगे कि स्टेबिलिटी क्या है, पर सिमेट्री के बेसिस पे क्यूमीन क्या होती है, और इसके अलावा बेटा आपका ये है जो ट्रांस है वो इससे ज्यादा स्टेबल होगी। तो इस केस में ये ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद ये होती है, और ये होती है, उसके बाद बचे कौन सा, 3, और उसके बाद 0। तो ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बेटा वो है क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, जब भी कोई हम 1 मोल अनसैचुरेटेड सब्सटेंस लेते हैं लाइक एल्कीन, तो हमने क्या ले लिया, एक एल्कीन ले लिया कोई। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, और ये क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है, और इससे क्या निकलती है, हीट निकलती है। उसी हीट को क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो क्या होता है, जब कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन अटैच कराते हैं, और उसका अनसैचुरेटेड तब तक अटैच कराते हैं जब तक उसका अनसैचुरेशन खत्म ना हो जाए, उससे जो हीट निकलती है उसी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये सबसे प्राइमरली अगर डिपेंड करती है तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के क्या होती है। दूसरा, अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट्स आप देखें तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा बेटा, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, तो ये हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का थियरी। अब इसका इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, तो अभी मैंने बेटा बताया था कि इसकी क्राइटेरिया हमने क्या रखी थी, 2 क्राइटेरिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में फर्स्ट के पास देखो कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। बाकी इन तीनों के पास कितना है, एक एक पाई बॉन्ड है, एक पाई यहाँ भी, एक पाई यहाँ भी, और एक पाई यहाँ भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अरे सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, फर्स्ट का। अब आता है इनमें सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो इनमें हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किससे देखते थे, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सब में सेम है। देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा 6, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे 6, तीनों में 6 6 6 आएंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिपेंड करेगी क्या है, तो आपको बताया था मैंने क्यूमीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन ट्रांस, देन आइसो, मतलब इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सेकेंड उस सबसे ज्यादा, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो ये तो ऑर्डर हो गया किसका,
स्टेबिलिटी का, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो जस्ट रिवर्स कर देंगे, मतलब सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा, देन किसका होगा 4, देन 3 और देन 2। तो ओवरऑल ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें क्या देखना है, हमें दो चीजें मेनली देखती है, एक तो एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा इससे हम देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, और मेन हम देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसमें किसका क्या रोल है। ठीक है, तो बेटा ये ओवरऑल था हमारा किसके लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। बेटा आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बाकी जो बचे हुए आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद बेटा हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट सेकंड पर चलेंगे, जहां पे एक्चुअल टाइप के हम रिएक्शन मैकेनिज्म को सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।